तो बहुजन समाज पार्टी 2027 में ऐसा क्या करेगी जो सत्ता में आ सके? ऐसा क्या प्लान है बहन कुमारी मायावती जी के पास कि अपनी वापसी करने के लिए बहन जी कुछ ऐसा कर सकती हैं कि जिसमें सत्ता में वापसी हो सके? तो सर आपसे जानना चाहें। आज ये पवित्र त्योहार जो है ईद का, हम सारे अपने जो है अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हम तीन भाई के आवास पर बैठे हुए हैं, इनके साथ गले मिले, ईद मिलन किया। और हम पूरे उत्तर प्रदेश के और जालौन जिले के जो है जालौन नरोटा भोगनीपुर क्षेत्र के समस्त लोगों को ईद का मुबारकबाद देते हैं। और रही बात इसकी कि जो आप कह रहे हैं कि 2027 में क्या होगा, 2027 में हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं और भाईचारा कमेटी बना रही है आदरणीय बहन जी। उस भाईचारा कमेटी से हम सारे बैकवर्ड के लोगों को और अपने मुस्लिम भाइयों को सबको भाईचारा बनाकर 2027 में तगड़ा जी। हम जो है प्रतिरोध करेंगे और हम आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 में। तो आपको क्या लगता है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ करके और सत्ता में वापसी कर सकती हैं? क्या जरूरी है कि बहन जी आगे हो सकता है गठबंधन करें? गठबंधन का जहाँ तक सवाल है सर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गठबंधन हमने समाज से किया, किसी नेता से नहीं। हमारा जो है बहुजन समाज इतना बड़ा समाज है, इतना 85% समाज इतना बड़ा समाज है, इनके सारे लोगों से गठबंधन है। इनके सारे लोगों से भाईचारा बनाकर हम लोग इलेक्शन में आएंगे, चुनाव में उतरेंगे और ये जितनी भी साजिशें हैं सबका पर्दाफाश हो जाएगा और 2027 में नेतृत्व करेंगे, पुनः आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सौगात जो भेज रही है, तो क्या है इनका? भारतीय जनता पार्टी तरीका परस्ती की बात करती है, आपस में बांटती है, भाईचारा खत्म करती है। पूरे देश में जो है इतना आतंक का माहौल व्याप्त है, खास तौर से मुस्लिम भाई अनुसूचित जाति के लोगों के बीच और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में इनका जरा सा भी जो है देश के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है। ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। एक बहुजन समाज पार्टी है, अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में अगर ना होती तो बड़े मास लेवल पे ये दंगा कराने का जो प्रयास करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से इन्होंने जहां जहां हरकतें की हैं, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी ये संदेश देती है और इनको आगाह करती है कि ऐसा कभी भी जो है ऐसा काम ना करेंगे लोग। इसीलिए जो है मोदी की जो भी बातें हैं वो सब झूठी है, निराधार है और बिल्कुल बेकार है। तो अभी जमीन पर जो मतलब लोगों में नेगेटिविटी फैली हुई है कि बहन जी जमीन पर नहीं आती हैं। अगर बहन जी जमीन पर नहीं आएंगी तो क्या लगता है कि आपको सरकार बन पाएगी? ये प्रश्न भी जो है लोगों के आरएसएस के द्वारा प्लांटेड है कि बहन जी आ नहीं रही। बहुत अच्छे, बहन जी का इतना बड़ा कैडर है, हम सब लोग घूम रहे हैं, हम सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बहन जी को टारगेट करते हैं कि बहन जी आए, बहन जी आए। आखिर देखो, चाहे आप मोदी को देखो, मोदी आते हैं कभी यहाँ पे उड़ई में? अच्छे भाई, सोनिया गांधी कभी उड़ई में आते हैं? अखिलेश यादव को उड़ई में कोई नहीं पूछता है। लेकिन बहन जी को टारगेट करके कहा जाता है कि आदरणीय बहन जी मंडल लेवल पे आए, जिले लेवल पे आए, गांव लेवल पे आए। कैसे हो सकता है? ऐसे ही इन्होंने जो है जब सरकार हमारी थी तो ये भ्रांति फैलाई कि चाहे हैंडपंप का हो, नाली का हो, सब बहन जी करेंगे। तो एक हमारी राष्ट्रीय नेता है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय नेता है, मोदी से भी बड़ी। अगर जो है जनाधार के मामले में सबसे बड़ा अगर लीडर है कोई आदरणीय बहन जी है, लेकिन किसी के पास भी जो है क्षमता नहीं है। लेकिन जो फिरका परस्ती ताकते हैं ये देश में जो है भ्रम फैला रही है, इसलिए ये भ्रम फैला हुआ है। इसको हम लोग बेनकाब करेंगे और हम आदरणीय बहन जी को फिर जो है देश का प्रधानमंत्री बनाने तक जो है रुकेंगे नहीं। तो धन्यवाद साथियों, ये थे हमारे साथ सुरेश चंद्र वर्मा जी, जो सुरेश चंद्र गौतम जी, सॉरी। ये जो है अभी पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़े और बहुत ही बेहतर इनका परफॉर्मेंस रहा और इनका मतलब कोई भी जवाब नहीं है ईमानदारी में। तो दोस्तों, ये हमारे साथ अतीक भाई दीवान सिद्दीकी जी हैं, कालपी के पूर्व लोक ये चेयरमैन प्रत्याशी। तो इनसे जानना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी क्या सत्ता में आ सकेगी, और बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो मुस्लिमों का क्या योगदान रहेगा बहुजन समाज पार्टी के प्रति? देखिए, बिल्कुल सत्ता में आएगी। जिस हिसाब से मेहनत हो रही है इस टाइम बहुजन समाज पार्टी की, तो कैडर चल रहा है, उस हिसाब से तो बिल्कुल लगता है कि अब किसी 2027 में भाजपा बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ने वाली है और उसको कामयाबी भी मिलेगी। रही मुसलमान की बात, मुसलमानों ने 2000 इससे पहले का जो विधानसभा चुनाव था
अखिलेश यादव को बहुत ताकत से वोट दिया और हुआ कुछ नहीं। अब की से मुसलमान प्लस दलित एक होकर चुनाव लड़ेगा 27 में। पूरी तैयारी हो चुकी है। मुसलमानों को बीएसपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर बाबा को हटाना है तो मुस्लिम कौम को दलित के साथ जाना पड़ेगा, और मुसलमान दलित एक हो गया तो किसी भी कीमत पे ये हमारे को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक नहीं सकते। बहन जी अवश्य मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, तो दोस्तों ये थे अतीक दीवान सिद्दीकी जी, जो अभी जो चेयरमैनी का चुनाव इन्होंने लड़ा, तो बहुत ही जबरदस्त चुनाव लड़ा। हालांकि ये जीतते जीतते मतलब इनको हार देखनी पड़ी, वो कारण मतलब कुछ और भी हैं। तो हमारे साथ ये मानवेंद्र जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के मानवेंद्र पटेल जी हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या नीतियां हैं और कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ पाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी क्या केवल कुछ लोगों को लेकर के चल पाएगी या सर्व समाज को लेकर के चलेगी, तब सत्ता में आ पाएगी? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ आज। और आज हम कालपी नगर में बड़े भाई पूर्व में नगर पालिका के त्याची रहे अतीक दीवान जी के आवास पर आज बैठे हुए हैं सभी मुस्लिम भाइयों के साथ। जैसा आप कह रहे हैं कि क्या बहन जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये निश्चित है कि माननीय बहन जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने ये कहा भी है कि हम सब समाज को लेके चले थे, 2007 में सरकार बनाई थी, और उसी पैटर्न पे माननीय बहन जी ने अभी बैठक को बुला के पूरे देश में भाईचारे की कमेटियों को गठित किया है। उनमें 50% युवा साथियों को भागीदारी दी, क्योंकि हमारा जो वोटर है और जो हमारे साथी हैं सब मिलके एक दूसरे के पास भाईचारा बना के, जो 2007 में हमने भाईचारा के माध्यम से इस प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी के आधार पे माननीय कांसी राम साहब के आधार पे दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी के सर्व समाज के साथ न्याय प्रिय पसंद लोगों को मिला के हम 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। धन्यवाद। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमारे जो जनपद जालौन में बहुजन समाज पार्टी में जो स्थिति चल रही है कि आए दिन लोगों को हटाया जाता है, आए दिन लगाया जाता है, तो इसमें कब सुधार होगा? अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि जो आपका कार्यकर्ता जो इधर से उधर बिखर रहा है, वो कार्यकर्ता एकजुट हो जाएगा और 2027 में आपका साथ देगा? जी जी। तो हमारे साथ ये बहुजन समाज पार्टी जी संगठन में ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता कभी विधानसभा स्तर पे काम करता है, कभी वही कार्यकर्ता मंडल स्तर पे काम करता है, और वही कार्यकर्ता जिला स्तर पे काम करता है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में कोई जो है इस तरह का नहीं है कि वो मंडल स्तर पे है तो वो विधानसभा। तो यहाँ पे ये क्रम जो है, ये टेस्ट लगातार टेस्टिंग चल रही है कि कौन सबको साथ लेके चल रहा है, और उनको देखा परखा जा रहा है ना। ये लगातार जो है काफी समय से जो है आप देख रहे होंगे, और इसको वास्तव में सही बात है कि जो है धीरे धीरे जब स्थायित्व आएगा तो इसको जो है बदला जाएगा। और इसके साथ जो है हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी कभी जीतने की भी राजनीति नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय प्रदान करना, हर जो दलित पीड़ित शोषित जो लोग हैं उनके साथ खड़ा होना। और आपने देखा होगा कि आदरणीय बहन जी कभी जो है, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग लफाजी नहीं करते हैं, ना झूठी बयानबाजी करते हैं, और ना कोई हम लोग अपना ऐसा कोई घोषित एजेंडा है। हम लोगों का केवल एक जो है एजेंडा है कि सामाजिक न्याय जो है हम लोग पूरे देश में और प्रदेश में लागू करें। और यही इसी के लिए जो है हम सब लोगों को जो है बहन जी के हाथ मजबूत करने, उनके साथ खड़ा होना होगा, और हर कार्यकर्ता अपने आप को बहन जी का प्रतिनिधि समझे और उस हिसाब से काम करे। और पुनः हम जो है इस ईद के मौके पर देश के सभी मुस्लिम भाइयों को और अपने जो है अतीक भाई को ईद की पुनः मुबारकबाद देते हैं। जय भीम।